नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में आपका स्वागत करती हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपकी राय जानते हैं, क्योंकि जनता की राय बेहद जरूरी है। और आज भी हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। बात करते हैं पानीपत की, जहां पर आवारा पशुओं का आतंक जारी है। इस बार समालखा में पूर्व विधायक को आवारा पशु ने अपना निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानीपत जिले में आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब ये भी हैरानी की बात नहीं कि ये आवारा सांड और पशु आम और खास में कोई भेदभाव नहीं करते। यही तो पानीपत जिले के समालखा में हुआ है, जहां पर समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। बेड पर शांत मुद्रा में बैठे नेताजी कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए और दौड़ते दौड़ते घुटनों के बल आ गए थे। उसके बाद का हाल आपके सामने है। तो बताइए नेताजी, आवारा पशुओं का अत्याचार आप पर कैसे हुआ? जैसे मैं पार्क में गया था, वहाँ पर मैं कई 2 माली और स्वीपर 2-3 मजदूर 6-7 आदमी पार्क में काम के लिए लगा के आया था। फिर मैं घर आया तो गाड़ी खड़ी करके दुकान की तरफ आने लगा तो वो बीच में सांड खड़े थे। तो जैसे उसने मेरी तरफ वो थोड़ी दिखाई आँख सी, तो मैंने डंडे उसको थोड़ा हटाना चाहा तो मेरे पीछे भाग दिया। जैसे मैं मुड़ा, उन्होंने मेरे पीछे सींग मारे तो मैं दौड़ते हुए फिर गिर गया। गिरने से मेरे घुटने और हाथ सारे चोट लगी बहुत ज्यादा। तो नेताजी बाल बाल बच गए। अब यही तो कलयुग है कि अब सांड भी नेताजी को आंख दिखाने लगे हैं और मॉर्निंग वॉक की जगह दौड़ाने लगे हैं। पते की बात यह है कि इस पूरे मामले में दोषी सांड कम है और सिस्टम में बैठे सुस्त लोग ज्यादा हैं। जुबानी हर दावा सच्चा लगता है, लेकिन धरातल पर आवारा पशुओं के सींग मारने की घटनाओं से कैटल फ्री दावे भी दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, पानीपत में ही एक बुजुर्ग पर बेरहमी से एक आवारा सांड ने हमला कर दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। ये हादसे कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, इसलिए नेताजी को भी और इस तरह के मामलों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदीप रेड्डी, पानीपत, खबरें अभी तक। तो आपने ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए देखा और समझा भी। और चलिए अब नजर डालते हैं सवालों पर जिनकी आपकी राय जरूरी है, जिन पर आपकी राय जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले तो देखिए, जैसे दावा किया जाता है उससे बिल्कुल उलट ये तस्वीर है। सड़क पर घूमते पशुओं को आवारा पशु कहें या फिर बेसहारा। आवारा बेसहारा पशुओं की समस्या का कब समाधान होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सड़क पर घूमते पशुओं से होने वाले हादसों का जिम्मेदार कौन है? सड़क पर लगातार जो पशु घूमते हैं वो कई हादसों को न्योता देते हैं। सड़क पर घूमती बेसहारा गायों से प्रेम करने वाले अब आखिर कहां गए? बेसहारा पशुओं के शेल्टर के दावे फेल क्यों हो रहे हैं? और अगर शेल्टर बनाए भी जाते हैं तो उनमें व्यवस्थाएं क्यों नहीं होती? ना इंसानों के किए वादे पूरे होते हैं और ना ही पशुओं से किए वादे। सड़क पर घूमते पशुओं को आवारा पशु कहें या फिर बेसहारा, ये बड़ा सवाल है आज का। और इसी सवाल पर आपकी हम राय जानना चाहते हैं, क्योंकि राय बेहद जरूरी होती है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, दावे तमाम तरीके से किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। शेल्टर बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन शेल्टर में व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके सामने है। और हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पानीपत से ही हमारे सबसे पहले दर्शक जुड़े हैं, जिनका नाम है रणबीर मान। रणबीर जी, आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, क्या कहेंगे आप? रणबीर जी, आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दावे तमाम किए जाते हैं कि जो पशु है उन्हें बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। उनसे वादे भी किए जाते हैं, जैसे इंसानों से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते हैं और दावे फेल होते नजर आते हैं। और अगर बात लगातार ऐसी घटनाओं की जाए तो वो लगातार सामने आ रही है और ऐसी घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं
कि गायों से प्रेम करने वाले वो प्रेमी कहाँ हैं जो इन्हें लगातार सहारा देने की बात करते हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर सड़क पर सिर्फ और सिर्फ आवारा या बेसहारा पशुओं का ही डेरा है। और हमारे साथ जम्मू से कल्पना इस समय जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बेसहारा दरबदर आवारा पशु ऐसी किक लगा रहे हैं नेताजी को, आम जन को, कि रोनाल्डो और मेसी भी शर्मा जाएं। इतनी इनकी किक्स इतनी तेज हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि ये ख्याल रखें कि ये आवारा पशु कैसे बीच सड़क पर घूम रहे हैं? लगता है उनकी मति और उनकी काम करने की गति, इन जो ये सांड हैं चल रहे हैं, लोगों को किक लगा रहे हैं, उनको देखकर बहुत प्रभावित हुई है। जैसे सांड हरी हरी घास को देखकर बहुत खुश होता है, वैसे ही ये नगर निगम के अधिकारी, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, ये उसी को देखकर खुश होते हैं। इनकी मति और गति सचमुच सांडों को देखकर बहुत प्रभावित हुई है। कल्पना जी, शुक्रिया ये जो आपने अपनी राय रखी है और एक बहुत ऐसी तुलना आपने की है जिस पर सोचने पर हमें मजबूर भी होना पड़ता है, दर्शकों को सोचने पर ये मजबूर भी होना पड़ता है। अगले दर्शक राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आप क्या कहेंगे सड़क पर घूमते इन आवारा पशुओं को लेकर? राहुल, आवाज आप सुन पा रहे हैं? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, जैसा कि कल्पना हमारी दर्शक जुड़ी थी, उन्होंने यहां पर तुलना की कि कैसी किक यहां पर प्रशासन को लगाई जा रही है, जो ये बतलाती है कि तमाम जो दावे और वादे किए जाते हैं आवारा या फिर बेसहारा पशुओं के लिए, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। चाहे बात शेल्टर्स की जाए, जो शेल्टर्स देने के दावे किए जाते हैं, चाहे आप शेल्टर्स में जाके देख लें, बहुत से जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जहां पर उन्हें ठीक ठाक व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। रणबीर मान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। रणबीर जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपकी क्या राय है इस खबर पर? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी, मेरी राय ये है, जो हमारा पशु गाय और ये सांड घूम रहे हैं, उनके जिम्मेवार हम इंसान हैं जी। हम गाय का दूध पीते हैं और जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। दूसरी बात, सरकार ने तो शेल्टर बहुत कम रखे हैं और सरकार पैसा भी देती है। हमारे पानीपत के अंदर इतना बड़ा बना रखा है कि कम से कम 20 किलो के अंदर वो क्या करते हैं कि जब उनको प्रशासन पैसे दे देता है तो वो उन पशुओं को रोक लेते हैं और 20 दिन के बाद उन पशुओं को रात को निकाल देते हैं। इसमें 1% भी झूठ नहीं बहन जी। और दो हमारे पशु प्रेमी हैं, गायों के प्रेमी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ इसका समाधान 2 दिन के अंदर हो जाए। सब आप अपने घर की गाय अगर बांध लें तो एक भी गाय आपको नजर नहीं आएगी। मैं तो जी जी रणबीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये राय रखी आपके, और इस राय के जरिए एक ये मैसेज भी पहुंचाया, शुक्रिया आपका। तस्वीरें भी दर्शक देख रहे हैं और हमारे सवाल भी ये है कि सड़क पर घूमते पशुओं से होने वाले ये हादसे कब थमेंगे? लगातार सड़क पर घूम रहे आवारा या फिर बेसहारा कहें, ये पशु हादसों को न्योता दे रहे हैं। और कैप्टन जसपाल रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। मेरा कहना यह है, मैंने सैन्य फार्म में ही नौकरी की जी। मतलब खेती और ये वहाँ जानवर थे। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसके ऊपर जो है कोई बात करने से बहुत लोगों की भौहें तन जाती हैं, लेकिन असलियत ये है जब कोई जानवर जो है वो आर्थिक फायदेमंद नहीं रहता, तब उसको कोई भी किसान इस धरती के ऊपर अपने खूंटे पर नहीं रख सकता। अब आप सोच लीजिए, जब वो पुराने जानवर को नहीं बेचेगा, मंडी खत्म हो गई है, वो नया कहाँ से लाए जी। और ये फिर जानवर जो आवारा छोड़ दिए जाते हैं, ये जमींदारों को जो है तबाह कर देते हैं।
ये सारी रात जो है उन पे इस कदर उनकी फसलों को और उनके परिवारों को तबाह कर देते हैं। इसके बारे में सरकार को या तो इनको पहले वाली पॉलिसी जो लागू करे, वरना हर आवारा पशु जो आदमी अनइकोनॉमिकल है उसको जमींदार को 15,000 रुपए महीना दे। जी, इसका यही समाधान है और कोई समाधान नहीं। कैप्टन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेन्नई से प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, आप क्या कहेंगे? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कलयुग में जो हमारी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मनुष्यों की सुनती नहीं है, तो जानवरों ने जोर लगाया है कि अब नेताओं को हमारी सुननी पड़ेगी। जी, नेताओं ने कहा इनके शेल्टर हाउस बनाएंगे, पुराने बनाएंगे, 1.5 एकड़ की 1.5 किलो की लुटियन रोड पर कोठियों में रहते हैं, उनकी आधी कोठियां जानवरों को दे दी जाए जो आवारा है, अगर ये शेल्टर हाउस नहीं बना सकते। इनको कम से कम ये तो करना चाहिए, जब आवास वो आदमियों को नहीं दे सकते तो आप जानवरों को नहीं देंगे तो जानवर इनको थोड़ी छोड़ेंगे, जानवर तो मारेंगे। आज एक नेता को चोट लग गई, इसके लिए वो इतनी आपने बात उठा दी। आज सीएम साहब को इन लोग को कहाँ से लग जाएगी? इनके लिए तो 300 आदमी सड़क पर पहले से तैयार हो जाते हैं। वो आदमी को क्या चिड़ी बंदा ऊपर से अगर आता हो उसको ही नहीं आने देते। आज सोचिए पीएम हाउस इतना बड़ा बना हुआ है, किस लिए बना? बेकार, शेल्टर हाउस की जरूरत ही नहीं, आधा पीएम हाउस इन गायों के लिए छोड़ दिया जाए। हमारे पीएम साहब तो बहुत जानवरों के प्रति बहुत वैसे हैं, उन्होंने तो शेरों के लिए बनाया है, तो गायों के लिए क्यों नहीं बना सकते? रहे यूपी में है हमारे योगी साहब है, वो बहुत ज्यादा करते हैं, वो गायों को उनको वो भेज दिया जाए। कम से कम ये लोग तो करे। ये खाली आपस में कांग्रेस बीजेपी वो सीपी और ये फलानी करते रहते हैं। सेवा किसी को करनी है नहीं मैम, और ये करते हैं, पशुओं को चारा दे नहीं सकते। अब हमारे पीएम साहब नई चीजें ला रहे हैं खाद के लिए। अब इन बेकार के गौओं को अगर कहीं पर इकट्ठा करके इनके गोबर से ही खाद बना के युवकों को काम में लगा सकते हैं। वो छोटे छोटे काम तो बहुत ला रहे हैं हमारे पीएम साहब कि यहाँ बड़े बन जाएंगे, उससे ये बन जाएगा, ठेले वाले से ये हो जाएगा, गोबर उसकी नाली के गैस से पकौड़े तल दिए जाएंगे। तो अब ये गायों के गोबर से क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर ये दूध नहीं देती है तो किसी आदमियों को लगा दिया जाए वहाँ पे, जो बेकार के युवक है, उन युवकों से काम करवा के और उनकी तनख्वाह तो निकाल देंगे कम से कम। उनको जब रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम ये काम कर ले कम से कम वो। और जगह लुटियन रोड पर पड़ी है, राज्यपाल भवन पड़े हैं, बेकार के पड़े हैं, जहाँ पे सरकार का इतना खर्चा हो रहा है, हर जगह राज्यपाल भवन बना रखे हैं इन्होंने, उसमें कम से कम इन पशुओं को ठहरा दिया जाए तो कम से कम इनके भाग भी तैर जाएंगे। जी बिल्कुल प्रेम, ये जो आपने राय रखी है। और कुलदीप इस समय हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे? जो सवाल यहाँ पर घूम रहे हैं और पूरी जनता इन सवालों पर अपनी राय भी दे रही है, आपकी इस पर क्या राय? मैं मैडम इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ, क्या नाम ये पशु, आवारा पशु जो अटैक कर रही हैं, जो है हादसे हो रहे हैं जी, उसके साथ हम सहानुभूति के साथ में जो है गाय जो हमारी माँ, इसका दूध से सारी चीजें बनती हैं। इसके जो है जहाँ से ये वारदात होती है वहाँ की पंचायत, नगर निगम या जो सरकार है उनको इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आवारा पशु या बेसहारा पशु इन्हें कह लीजिए, वो ना सिर्फ टक्कर मारते हैं, इस बात की यहाँ पर चिंता खड़ी होती है, बल्कि इस बात की भी चिंता होती है कि अक्सर आपने देखा होगा यही आवारा और बेसहारा पशु लोगों के खेतों में भी जाते हैं और वहां पर भी फसलों को तबाह करते हैं। और अगले दर्शक हमारे साथ गुरमीत जुड़ चुके हैं कैथल से। सर, आप क्या कहेंगे? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये कहना चाहता हूँ सरकार गाय के आवारा पशुओं के नाम पे वोट मांग देती है, लेकिन इसको सड़कों पर ही छोड़ देती है। जी शुक्रिया गुरमीत इस राय के लिए। तो देखिए, वोट तो बहुत मांगे भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति क्या है वो आपके सामने है। आज ये मुद्दा इसलिए भी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन हादसों का शिकार होते हैं, जिनमें एक नेताजी भी शामिल है। पानीपत से एक खबर, जहां पर एक नेताजी जब पार्क से वापस आ रहे थे तो एक सांड की ओर से उन्हें टक्कर मार दी गई। अगले दर्शक हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं हरेंद्र शर्मा। सर, आपसे जानना चाहेंगे इन तमाम सवालों पर आपकी क्या राय है? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी इसके ऊपर ये राय है जी कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो है ना धर्म जो है गाय के ऊपर चलता है। जी हेलो जी। तो उसके बाद होता है कि सबसे ज्यादा भागवत, श्री राम कथा, शिव पुराण की कथा
हमारे अपने हिंदुस्तान के अंदर अपने जितने भी मठ है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा जो है चलती रहती है। उस कथा में उसका क्या है जो अपने हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए जो है गौशाला के नाम पे इकट्ठा करते हैं। कितने भी जो कथावाचक हैं, क्या इन्होंने जो है ना इन बेसहारा गाय के लिए कहीं भी मेरे को तो कोई नजरी आता नहीं, चाहे वृंदावन ले लो, हरिद्वार ले लो, काशी विश्वनाथ ले लो, इनके ऊपर क्यों नहीं गाय की जिम्मेदारी डाली जाती है? मेरी सरकार से भी अपना प्रार्थना है। जी शुक्रिया हरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ से जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल किशोर, आपसे समझना चाहेंगे, इस पर आपकी क्या राय? पशु हैं जी और गाय है, बैल है, पशु में सभी आते हैं जी। गाय लोगों का तो खैर हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे सहारा हो गया है, गवर्नमेंट ने उनकी गौ ये बना दिए हैं, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, वैसे वो सरकार को करना चाहिए। और इंसान के सहारे से ही गौ और ये पशु जो रह सकते हैं, ये अपने आप में तो नहीं रह सकते। जी जी शुक्रिया जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये राय रखने के लिए। देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है जिस पर आप अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे सवाल ये है कि ना इंसानों से किए वादे पूरे होते हैं और ना ही जो पशुओं के लिए वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जाते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि देखिए अगर बात आम जनता की मानसिकता की भी की जाए तो जब ये पशु उनके काम नहीं आते हैं तो उन्हें यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। कोई ऐसी संस्था से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए या फिर ऐसी संस्था की ओर ध्यान भी देना चाहिए, ऐसा एक नियम बनाना चाहिए या यूं कहें कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहां पर इन पशुओं को बेसहारा ना छोड़ा जाए, ताकि ये बेसहारा पशु आवारा ना बने और इस तरीके से कोई भी हादसा या फिर घटना ना हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये घटना यहीं तक सीमित नहीं है, आवारा पशुओं से जुड़ा ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है कि ये हादसों को न्योता देते हैं। कई बार आपने ये खबरें भी सुनी होगी कि किसानों के खेतों की फसल भी तबाह कर देते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ प्रोमिला जुड़ चुके हैं। प्रोमिला जी आप क्या कहेंगे, आपकी इस पर क्या राय? हाँ जी, करनाली में इतने पशु फिरते हैं जी, मंत्री का पद है वहाँ, वही नहीं तो वो कर सकता और कहाँ करेगा जी वो। जी हाँ बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये अपनी राय रखी। तो देखिए जनता से जुड़ा ये मुद्दा है और इसलिए जनता खुलकर अपनी राय भी रख रही है। और जैसा कि ये हादसा पानीपत से पेश आया जहां पर एक नेता को एक सांड की ओर से टक्कर मार दी जाती है, उन्हें चोटें भी आई हैं। इससे पहले पानीपत से एक घटना ऐसे सामने आई थी जहां पर एक सांड ने एक बुजुर्ग को हवा में ही उछाल दिया था और अस्पताल में बुजुर्ग की मौत हो जाती है। ये कितनी गंभीर सवाल आज आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये तमाम चीजें आपको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करें। क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर आवारा पशुओं को घूमते हुए, उन बेसहारा पशुओं को जिन्हें छोड़ा जाता है या वो आवारा पशु जो यूं ही सड़क किनारे बैठे रहते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, अक्सर हादसों को न्योता देते रहते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। वादे और दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्यों इनसे अलग रहती है, जमीनी स्तर पर क्यों हकीकत इनसे जुदा रहती है। जहां शेल्टर होम इन आवारा पशुओं के लिए बनाए जाते हैं, आपने उनकी कंडीशंस को भी देखा होगा। इससे जुड़ी खबरें भी लगातार खबरें अभी तक दिखाता रहा है और कुछ पशु प्रेमी भी हैं जो इनके हक की बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय में ना उनकी ओर से कोई बयान सामने आता है और ना ही वो दिखाई देते हैं। कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। सुभाष हमारे साथ भिवानी से जुड़ चुके हैं। सुभाष जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी इस पर क्या राय? हाँ, ये आवारा पशुओं के आज राजनेता के टक्कर मारने से दिखाने लग गए रोके उन गाँवों के अंदर जितना उनके नुकसान करते हैं ना, जितना उनके बच्चों को भी मार देते हैं, औरतों को भी मार देते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ये सरकार आई ना, आज 10 साल हो गए बीजेपी सरकार आई हो, हमारा पशु इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे गांव में 5 एकड़ जमीन गौशाला के लिए ले रखे, लेकिन सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। जी बहुत शुक्रिया अपनी ये राय रखने के लिए। तो देखिए
हिमाचल से नागेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र सिंह जी, स्वागत करती हूँ आपका खबरें अभी तक पर। क्या है इस पर आपकी राय? मैडम जी नमस्कार, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, अफसोस तो इस बात का होता है कि इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी सरकार को, शासन प्रशासन को, पंचायतों को एक स्पष्ट आदेश किया है कि अगर कहीं पर सड़क पे या उनके पंचायत क्षेत्र में इस तरह के अगर गौवंश अगर दिखाई दिया तो उनका नंबर लगेगा। लेकिन उसके ऊपर भी कोई अमल नहीं। मैनिफेस्टो में हमारे विधायक बारिशों के देवता सत्यावादी, मतलब इन्होंने सौगंध खा करके कहा कि गौ माता की सौगंध खाते हैं तो अपनी जेल से गौ सदन बनाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। मैडम, आज की तारीख में सिरखट में, जाहू, भामड़ा, बलद्वाड़ा, बरछवाड़, फतेहपुर, पौंटा, मतलब सरकाघाट में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर की गौवंश का डेरा नहीं है। लोगों के ऊपर हमला करते हैं। एक फौजी बेचारा वो भामड़ा के पुल पे, उसको सरहद पे जो बच के आ गया, वहां पर उसको घायल किया। वो हफ्ते के अंदर अंदर वो बेचारा एक्सपायर हो गया। लास्ट पिछले साल की बात है। बच्चे बूढ़े महिलाएं बाजार जाने में झुंड में जाते हैं, वो उनको खतरा होता है। रात को सुअर और दूसरे जानवर, दिन को गाय और बंदर, मतलब लोगों को ये स्थिति आ गई है कि लोगों ने अपनी फसलें बीजना ही बंद कर दी हैं। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि कम से कम हाई कोर्ट ने जो आदेश किया उसके ऊपर तो अमल करो। लोगों ने अपने पैसों से बाड़ें लगवाई, कांटेदार तारें लगवाई, उनको भी उखाड़ के फेंक देते हैं, इतने मोटे मोटे हो गए हैं जी। अच्छा, आप ये सरकार अगर इतना भी ना कर सके, अगर अन्नदाता को ना बचा सके, उनकी फसलों को बर्बाद होने से बचा ना सके, तो फिर ये अनाज कहीं फैक्ट्रियों में तो मैडम जी पैदा नहीं होगा, ये तो खेतों में ही पैदा होगा। तो मेरी ये तहे दिल गुजारिश है आपके माध्यम से कि इसके बारे में तुरंत अमल किया जाए। अदरवाइज आने वाले चुनावों में किसानों ने एक मुफ्त फैसला करना है जो आप लोगों के खिलाफ जाएगा। जय हिंद। बहुत शुक्रिया नागेंद्र, आपने ये राय रखी। तो देखिए, लगातार हरियाणा में सड़कों पर खुला घूम रहा गौवंश ना तो खुद के लिए और ना ही लोगों के लिए सुरक्षित है। और प्रदेश में लोग लावारिस पशुओं की वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो लगभग हर महीने 10 हादसे और 10 लोगों की मौत ऐसे जरूर सामने आती है। और वहीं साथ ही साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जरूरत है कि जल्द से जल्द इस दिशा की ओर कदम उठाए जाएं। और जो कदम उठाए गए हैं, चाहे बात शेल्टर व्यवस्था को लेकर की जाए, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनका समय समय पर जायजा लिया जाए। आवारा पशुओं को बेसहारा ना छोड़ा जाए ताकि वो आवारा बनकर किसी हादसे को न्योता ना दे। देश की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।